अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया मैंने फजर की नमाज से। तो नमाज पढ़ते ही मैं सीधा किचन में आ गई थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मीठे टोस्ट। मैं इसको बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं इसके अंदर मलाई डालूंगी और साथ ही चीनी की जगह मैं हनी का यूज़ करूंगी। मलाई डालने से एक तो बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बनते हैं, दूसरा इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। इसको मैं हल्के से देसी घी में बनाऊंगी या कभी कभी बटर में भी बना लेती हूँ। इस पे मैं वीडियो कम रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल होती है, बच्चों को भी तैयार करना होता है, लंच वगैरह सब कुछ। खैर बच्चे स्कूल के लिए जो है तैयार हो गए हैं। अब बस इनको रवाना करके जो है मैं बाकी के काम शुरू कर लूँगी। वैसे तो इनको रवाना करने के बाद मैं सो जाती हूँ, तो जब हेल्पर आती है फिर मैं उठती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ काम था, मैं आगे जाके बताती हूँ। तो आज मैंने बनानी थी डो, क्योंकि मैंने बनाना था बच्चों के लिए स्नैक बच्चों की फरमाइश पर। तो जैसे कि सर्दियाँ तो डो जो है काफ़ी टाइम लेती है, तो इसलिए मैंने जो है सोचा कि अभी बना लेती हूँ। उसके बाद जी मैंने दूध को गर्म किया और इसमें मैं डाल दूँगी जो जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं वो, और इसको जो है काफ़ी देर के लिए भिगो लूँगी दूध के अंदर। आजकल पेपर्स हो रहे हैं बच्चों के, तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो आते ही इनको कुछ ना कुछ खाना होता है, तो मैं ये बना के रख देती हूँ। जैसे ही बच्चे आए तो मैंने इनका शेक बना दी और उसके बाद मैंने सफाई वगैरह करवाई, तो काफ़ी टाइम हो गया था। आज मेरा सुबह से मूड था कि पकोड़े बनाऊंगी मैं अपने लिए, तो मैंने सोचा पहले बच्चों से पूछूंगी, अगर उन्होंने पकोड़े खाने हैं तो ठीक, अगर नहीं खाने तो फिर मैं कोई और चीज़ बना लूंगी, क्योंकि मैं दो दो चीज़ें एक साथ नहीं बना सकती, टाइम नहीं था मेरे पास। खैर उन्होंने कहा था कि हम खा लेंगे। मैंने तो सोचा था कि रोटी के साथ दे दूंगी, लेकिन उनको ज़्यादा भूख नहीं थी, तो उन्होंने ऐसे ही खा लिए। पकौड़ों को हल्की आंच पर रख के मैं आ गई थी पौधों को पानी देने। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था मैंने सब्जी उगाई थी, तो अब माशाल्लाह देखें सब्जी माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। लहसुन उगाया था और धनिया, तो धनिया तो अभी छोटी है, वो शायद टाइम लेती है, और ये लहसुन काफ़ी हद तक माशाल्लाह बड़ा हो गया था। एक दो सब्जियां और भी उगाई थी, तो जब वो उगेंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी सही। सबसे पहले मैंने बच्चों के पकोड़े रेडी किए थे। इसमें मैंने प्याज कम डाला था क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते, तो अपने में मैं जो है अच्छे खासे प्याज डालूंगी, मुझे बहुत पसंद है। ये तकरीबन 3:30 बजे का टाइम होगा, तो मैंने सोचा है कि चाय भी साथ बना लेती हूँ शाम की, तो खूब इंजॉय करके खाती हूँ। इस टाइम बच्चे ट्यूशन चले गए थे और मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी करना था, तो बस फिर अपने रूम में आ गई थी मैं। अच्छा, जब करी बनती है ना तो मैं पकोड़े एक तो चख लेती हूँ, लेकिन आज स्पेशल खाने का दिल था तो मैंने कहा चलो आराम से खा लेती हूँ। काफ़ी दिनों से ना सब्जी भी आई हुई थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था मुझे बनाने का, तो मैंने सोचा कि आज मैं मटर भी निकाल लेती हूँ और मेथी भी बना लेती हूँ। इन दोनों चीज़ों को मैं फेस कर लूँगी। आज मैंने इनको भी बुलाया है कि मेरे साथ हेल्प करवा लो। वैसे तो इनको अब ज़्यादा काम नहीं बताती क्योंकि इनकी टफ रूटीन है, लेकिन आज मैंने कहा प्लीज़ हेल्प करवा लो मेरी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर मेथी को भी काट के मैं अच्छे से फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, मेथी को मैंने पहले बॉईल किया उसके बाद फ्रीज़ किया था। और आज बच्चों का मूड था कि हम जो है कॉर्न्स खाते हैं, तो मैंने सोचा एयर फ्राई में बना के देखती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट इतना कोई ख़ास लगा नहीं है, तो मैंने इनको हल्का हल्का सा ना चूल्हे पर सेक दिया था। जो सुबह सुबह मैंने डो तैयार की थी ना, तो उसका मैं स्नैक तैयार करने लगी हूँ अब। ज़बरदस्त किस्म की मैंने फिलिंग तैयार की है और स्नैक भी यहाँ रेडी आहिस्ता आहिस्ता बनाती जा रही हूँ। ये स्नैक बहुत इजी है बनाने में और खाने में इतना ही मज़ेदार है। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाल दी है, आप जाके देख लीजिएगा।
بہت ہی اچھا ہے یہ ٹی ٹائم کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی۔ اور دیکھیں اندر سے بالکل دو پک گئی تھی۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔